नमस्ते। जो हैमलेट विलियम शेक्सपियर का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्ले, जिसके बिना एग्जाम इंग्लिश का जो है अधूरा रह जाएगा, ये जरूरी है। तो अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इसके मेन कैरेक्टर, इसके बारे में, प्ले के इसके कैरेक्टर, और शॉर्ट में हम समझेंगे इसकी स्टोरी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्या है, पब्लिश कब हुआ? 1600 से 1601 में ये पब्लिश हुआ। जेनर क्या है इसका? 3 जेनर आ सकते हैं। मेन तो ट्रेजेडी है ही, दूसरा क्या है, ट्रेजेडी ऑफ रिवेंज। रिवेंज मतलब बदले लेने के ऊपर ये सारी स्टोरी है। और एक है ट्रेजेडी ऑफ ह्यूमन सोल, जो इंसान की आत्मा की ट्रेजेडी है, क्योंकि पूरी स्टोरी में ट्रेजेडी है, रोमांस, कॉमेडी वगैरह कुछ इसमें 1% भी नहीं है। इन्फ्लुएंस्ड बाय किसके द्वारा, किससे प्रभावित है ये? तो ये किड्स से प्रभावित है, जो किड रहे हैं। सेट इन कहाँ पर सेट है इसका क्लब? तो डेनमार्क में। और ये आते हैं क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्टली, इलीरिया ज्यादा रख कर लिख कर आते हैं सब इसका। तो और मेन थिंग क्या है इसमें, क्या सबसे ज्यादा घटा, क्या इसकी मेन थिंग थी? इसका था इसके अंदर एक ये प्ले है, खुद एक प्ले है, और इसके अंदर एक प्ले भी सेट किया जाता है हैमलेट के द्वारा। तो इसकी जो क्वालिटी ये है, प्ले विद इन प्ले, इसकी मेन क्वालिटी यहाँ ये है। अब ये एक इंग्लैंड वर्ड भी इसमें आता है, जहाँ पर हैमलेट जो है पढ़ने के लिए जाता है, अपना कॉलेज जाता है। ये तो इंग्लैंड का है जहाँ हैमलेट जाएगा। अब बात करें इसके कैरेक्टर की, तो मेन हीरो तो इसका हमारा यहाँ ये है हैमलेट। फिर घोस्ट जो है वो इसका पिता है हैमलेट का। ये गर्टिट्यूड जो है इसकी माँ है। क्लॉडियस जो है चाचा है, लेकिन चाचा अब डेनमार्क का राजा है, क्योंकि ये वाला मर गया है। और अब इसकी माँ का हस्बैंड भी है, क्योंकि इसकी माँ ने शादी कर ली क्लॉडियस से, अपने पति के मरने के बाद अपने देवर से शादी कर ली है। होरेशियो ये इसके दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड है। अब नेक्स्ट आते हैं इसके रोजेनक्रेंट्ज और बर्डिस। ये सहपाठी या कर्टिस जो बोलते हैं वो है इसके, मतलब एक तरह से साथ पढ़ने वाले हैं, या राजा महाराजाओं के जो रहते थे बिल्कुल खास दरबारी से, वो है। नेक्स्ट आता है ओफेलिया। ओफेलिया कौन है? हीरोइन। क्वेश्चन इस पर बनता है कि हैमलेट की बिलव्ड का क्या नाम है, क्वेश्चन ऐसा है तो ओफेलिया। फिर 4 ऑप्शन दे दिया जाता, पूछा जाता है कि हैमलेट की हीरोइन का नाम है, 4 दे दिए जाएंगे, पोर्शिया, क्लियोपेट्रा, कोई सी भी दे दी जाएगी। हैमलेट की हीरोइन कौन है? ओफेलिया। अब इसका एक क्वेश्चन यहाँ ये भी बनता है कि ओफेलिया कैसे मरी थी? तो ये डूब कर मरी थी, डूब गई थी। तो ड्रॉनिंग हरसेल्फ, ये जो डूबकर मरी थी, सीधा सीधा डूबकर मरी थी। पोलियोनियस कौन है? अपोलियोनियस इसका पिता है। पिता क्या है? डेनमार्क का मंत्री भी है। लर्टिस कौन है? इसका भाई। ये मेन कैरेक्टर्स है जिनके चारों तरफ की स्टोरी घूमेगी। अब स्टोरी क्या है, हैमलेट जो है जो पढ़ कर आ रहा है बाहर से, उसे अपने पिता की मृत्यु का पता चलता है, तो उसे एक भूत दिखाई दे रहा है। भूत उससे मिलकर बताता है, भूत कौन? उसके पिता की आत्मा। पिता की आत्मा मिलकर बताती है कि मेरी मृत्यु नहीं हुई, मुझे मारा है क्लॉडियस ने राज्य के लालच में, मुझे मतलब सांप से काटना बताया गया, लेकिन उसके कान में जहर डाल दिया था क्लॉडियस ने, उससे उसकी मृत्यु हुई है। अब इसके हैमलेट जो है बहुत ही दुखी होता है, दुखी होकर वो हीरोइन के पास जाता है, ओफेलिया के पास जाता है। ओफेलिया संस्कारों में बधी अपने प्यार को नहीं कह रही है, पर पोलियोनियस को भी लगता है कि ये जो इसकी दुखी है, ये परेशान है मेरी लड़की के वजह से है, कि उसके लव के चक्कर में फंस कर वो थोड़ा दुखी हो रहा है, परेशान है। फिर हैमलेट का एक प्ले के अंदर प्ले रचता है कि पता तो लगाऊं सही से कि सच है या झूठ है। तो प्ले के अंदर वो जैसे ओम शांति ओम मूवी में रचा जाता है, जो हीरोइन है दीपिका पादुकोण, उनको लाया जाता है, एक प्ले रचा जाता है, प्ले को इसी तरह से रचते हैं। तो वहाँ पर ये वाला हैमलेट जो हीरो है, ये वो वाला जहर डालना सब वो रिपीट करता है कान में। तो यहाँ क्लॉडियस समझ जाता है, चिल्लाकर भाग जाता है। फिर ये क्लॉडियस और हैमलेट की आपस में बात होती है। उधर पोलियोनियस भी ये पता करने के लिए आता है कि सही में मेरी लड़की के चक्कर में परेशान है या कोई और बात है। तो ये पर्दे के पीछे हैमलेट की और क्लॉडियस की बात सुन रहा होता है। यहाँ पर क्लॉडियस और इनका बात चलती है, लेकिन जो पोलियोनियस पीछे छुपा हुआ पर्दे के,
वो हेमलेट उसको समझता है कि पता नहीं कौन है, बिना देखे समझे उस पर तलवार से मार देता है, काट देता है उसे। तो यहाँ पर इनकी बात जो है ख़त्म हो जाती है। और हेमलेट समझ चुका है क्लॉडियस ने उसके पिता की मृत्यु की, उसके चाचा ने उसके पिता की मृत्यु की है। उधर पिता पोलोनियस की मृत्यु होती है तो उसकी बेटी जो ऑफिलिया होरेनियन है वो परेशान हो जाती है, चिंतित डिप्रेशन में चली जाती है और डूब जाती है और अपने आप को सुसाइड एक तरह से कर लेती है। वहीं अब क्लॉडियस यहाँ लर्टिस के भाई जो है हीरोइन का, इसको अपने अंदर में लेता है और एक तलवार देता है जहर की लगी हुई, और हेमलेट से युद्ध करने के लिए, उकसाने के लिए कहता है तुम मुझसे लड़ाई लड़ो, और तलवार पे विष लगते ही जैसे थोड़ा सा भी टच होगा तो हेमलेट की मृत्यु हो जाएगी। और वह एक जहर का प्याला और रखता है कि अगर उससे ना मरा हेमलेट तलवार से तो ये जहर का प्याला उसे दे दिया जाएगा और वो मर जाएगा। यहाँ फिर नेक्स्ट सीन में इसका लर्टिस का और हेमलेट का युद्ध होता है जिसमें तलवार हेमलेट को लग जाती है। वहाँ जो ये गर्टिट्यूड है ये बातें सब जानती थी, तो ये वो जो जहर का प्याला इसकी माँ पी लेती है और मर जाती है। और उसमें जो तलवार का थोड़ा सा हेमलेट को लग चुकी थी तलवार, वो मरने को होता है तो वो लर्टिस को भी मार देता है और यह क्लॉडियस को भी उसी तलवार से मार देता है। इस तरह ये सारे मर जाते हैं। ट्रेजेडी एंड दी एंड यहाँ पर प्ले का हो जाता है। कुछ नहीं है, ना कोई लव स्टोरी ना कोई रोमांस, सिर्फ ट्रेजेडी चली आ रही है। पिता की मौत का बदला लिया जा रहा है, इसमें सिर्फ इतना ही है। मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर इसके यही हैं, यही पूछ लिया जाता है, दोस्तों को पूछ लिया जाता है, सहपाठी को पूछ लिया जाता है, वॉल्टर मिल पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं ये कौन है, और होरेशियो में ये कम पूछे जाते हैं। क्लॉडियस वगैरह तो अभी स्पष्ट है ही। ओफिलिया के बारे में यही चीज़ें आती हैं कि हीरोइन है या बिलव्ड है या कैसे मरी, ये 3 क्वेश्चन ओफिलिया में बनते हैं। इससे चौथा वो क्वेश्चन जो रेयरली ही बनेगा, वैसे बनता नहीं है। बस पॉलिनेशन क्या है, पिता है या डेनमार्क का मंत्री है और ये भाई है। तो इतना सा ये हेमलेट प्ले है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है कि बार बार आप पढ़ें, बार बार समझें। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।